देखिए राजीव जी, अगर पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम आप देखें और जिस तरीके से संसद चला है, मैं राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आऊंगा जो उसका हिस्सा है। जो देखने में लग रहा है वो राहुल गांधी जो बता रहे हैं उससे भी भयानक है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। जी। जिस तरीके से संसद चली है, जिस तरीके से बिल पास हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मणिपुर जैसे सवाल पर चुटकुले सुना रहे हैं, मस्खरी कर रहे हैं और मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। पौने 2 घंटे तक जब विपक्ष ने वॉकआउट किया तब वो मणिपुर पे उनका मां निकला। जिस तरीके से दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का व्यवहार है, अभी आपने बताया कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के अपने दल के नेता हैं, वो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में अपने दल के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जी। डेरेक और ब्रायन तृणमूल के अपने नेता हैं राज्यसभा में, और राघव चड्ढा राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता हैं। तो यानी दोनों सदनों से विपक्ष के बड़े नेताओं को बाहर कर दिया गया। जिस तरीके से स्पीच एक्सपंज हो रही है, जिस तरीके से माइक बंद होते हैं, जो तरीका है कि कैमरा राहुल गांधी से के सामने हटवाकर आप लगा दो। और अगर आप लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई को देखें राजीव जी, जी। और जब विपक्ष के लोग बोलते हैं और जब सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं, आप पीठासीन अधिकारियों के चेहरे का भाव देखिए, उससे ही पता चलता है। अभी आप राणे का जिक्र कर रहे थे, उससे ही पता चलता है कि पीठासीन अधिकारियों का कितना निष्पक्ष रवैया है। मैंने इतने इतने लंबे पार्लियामेंट्री करियर में इस तरीके का नहीं देखा। तो ये जो सत्र गया है वो जी। बहुत ही, जिसको कहें कि शर्मनाक कंडक्ट है दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों का। और देखिए, पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट का क्या फायदा जिसमें विपक्ष ना हो। राजीव जी, पार्लियामेंट तो रूस में भी है, पार्लियामेंट चीन में भी है, पार्लियामेंट नॉर्थ कोरिया में भी है। जी। उनकी पार्लियामेंट में और लोकतांत्रिक देशों की पार्लियामेंट में अंतर क्या है कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया की पार्लियामेंट में विपक्ष नहीं है। जी। वहां भी हाउस के सेशन होते हैं, बिल पास होते हैं, एक ही तरीके का मत होता है। ये चाहते हैं ये पीठासीन अधिकारी। और मुझे बहुत अफसोस है भारत के वो तमाम बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल्स को जो राय बनाने का काम करते हैं, जो 2014 से मोदी जी को बहुत विजनरी बता रहे थे और जी। अभी भी वो कहते हैं कि मोदी जी 24 घंटा काम करते हैं, मोदी जी 24 घंटे की पॉलिटिक्स करते हैं। राहुल गांधी 24 घंटे की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। एक व्यक्ति जो कि मणिपुर में जिस तरीके का सिविल वॉर हो रहा है उस पर एक संजीदगी से सवाल उठा रहा है, संसद के अंदर भी बाहर भी, वहां होकर आया है। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। और जो संसद में चुटकुले सुना रहा है 2 घंटे तक, मस्खरी कर रहा है, वो गंभीर पॉलिटिशियन है, बड़े विजनरी हैं। मुझे शर्म आती है उन बुद्धिजीवियों पे कि उन्होंने देश की जनता को गुमराह किया है। दूसरी बात कि राहुल गांधी ने जो बहुत गंभीर आरोप लगाए, जिस तरीके का बफर जोन की बात वो कर रहे हैं कि कुकी एरिया में मैती अगर सिक्योरिटी वाला भी होगा तो मार देंगे, मैती एरिया में कुकी सिक्योरिटी वाला होगा उसको भी खुलेआम कह रहे हैं कि मार देंगे। 6 लाख राउंड वेपन वहां पे बटा हुआ है, जी। लोगों के बीच में है। हजारों वेपन, ऑटोमेटिक राइफल्स, मोर्टार लोगों के बीच में है। उनको उनको सीज करने का, उनको जब्त करने का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री वहां पे खामोश है, संसद में भी खामोश रहे, वो तो विपक्ष का वॉकआउट नहीं होता तो बोलते नहीं। तो कुल मिलाकर राजीव जी ये है कि जो राहुल गांधी बता रहे हैं, जितनी गंभीर स्थिति मणिपुर की, मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। क्योंकि मणिपुर तो चलिए कोई सरकार आएगी और वो ठीक कर देगी, कोई प्रशासनिक अधिकारी ठीक होंगे तो कर देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को सद्बुद्धि आएगी तो वो ठीक कर देंगे।
देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर टूट गई, जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग को निष्क्रिय करने का काम हो रहा है, जी। अब मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ इस बात से कि जो पीठासीन संसद के पीठासीन अधिकारियों का कंडक्ट रहा है दोनों पूरे सदन पूरे सेशन के दौरान, वो बहुत तकलीफ देने वाला है और वो बहुत गलत परिपाटी तय हो रही है। इसको करेक्ट करना पड़ेगा, इस पे पूरे देश को विचार करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट अगर नहीं रहेगी तो क्या बचेगा। राजीव जी। जी बिल्कुल। जो बातें जो सवाल आप यहाँ उठा रहे हैं बहुत गंभीर सवाल है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए उन लोगों को, खासकर जो देश के लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं, जो इस देश। राजीव जी, जनता पूछे या ना पूछे, लेकिन जो राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है और उसमें मैं पहले भी यही बात कह रहा था कि उसमें बहुत गंभीर सवाल उठाए गए, लेकिन समस्या उससे भी ज़्यादा गंभीर है। और दूसरी जो फैक्ट है राजीव जी, कि अब मोदी जी को कुछ नहीं सोचना है। मोदी जी ने एक अपना रास्ता अख्तियार कर लिया है। वो रास्ता खतरनाक रास्ता है। वो रास्ता स्टेट से रेबेल होने के संकेत दे रहे हैं प्रधानमंत्री। जो सुनील शुक्ला जी बात कह रहे थे कि स्टेट के फैसलों को भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, स्टेट से रेबेल होने के संकेत दे रहे हैं। अगर कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसके पास न्यूक्लियर बटन भी है, वो प्रधानमंत्री अगर इस तरीके के संकेत देने लगे कि वो वायुसेना और सेना के फैसलों को, जो कि देश के फैसले थे जिनको सेना और वायुसेना ने इम्प्लीमेंट किया, उन पे अगर संसद में सवाल खड़े करने लग जाए तो उसको फिर मान लेना चाहिए कि वो विद्रोही हो चुके हैं। अब ये बाकी देश को, संस्थाओं को सोचना है, क्योंकि अब वो संस्थाएं तो खत्म हो गई हैं, व्यक्ति बचे हैं। पार्लियामेंट एक संस्था जिसमें आपने बड़ी रिपोर्टिंग की है सुनील जी ने, वो संस्था चलती है सदस्यों से, पीठासीन अधिकारियों से, वहाँ के सिस्टम से। वो सिस्टम तो खत्म हो गया जी। अगर उस सदन में विपक्ष नहीं है, अगर प्रेस गैलरी में पत्रकार नहीं है और लॉटरी के हिसाब से पत्रकार जाएंगे, तो फिर वो पार्लियामेंट कहाँ रही, इमारत है फिर वो। तो समस्या देखिए मोदी जी की नहीं है। उन्होंने एक रास्ता तय कर लिया है। उन्होंने एक रास्ता तय किया है कि कुछ अधिकारियों का एक सिंडिकेट बनाएंगे, वो अधिकारियों का गुट बनाएंगे, एक सिंडिकेट बनाएंगे। उसमें वो किसी को रिटायर नहीं करेंगे। नियमों को ताक में रख के, नियम आड़े आएंगे तो नियम बदल दिए जाएंगे। तो सारे सचिव, कैबिनेट सचिव, एजेंसियों के अफसर रिटायर नहीं होंगे। तो एक सिंडिकेट बन गया उन अफसरों का। तो ब्यूरोक्रेसी खत्म हो गई है, जिसको आप जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, वो अब खत्म हो चुकी है। वो एक सिंडिकेट है जो एक्सटेंशन पे, जो रिटायर ना होने वाले अधिकारियों का एक गुट है जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द है। उनकी व्यक्तिगत आस्था है नरेंद्र मोदी पर। तो ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन भारत के सामने खड़ी है, जहां एक प्रधानमंत्री अपनी व्यवस्था से विद्रोही हो गया है। वो संसद के नियमों को नहीं मान रहा है, वो संवेदनशीलता जो होनी चाहिए मणिपुर के मामले पे उसको नहीं मान रहा है। उस पर वो चुटकुलेबाजी हो रही है, उस पर वो जोक सुना रहे हैं, उस पर वो तंज कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरीके से वो पूरे पिछले 9 साल से 10 साल से उन्होंने सत्ता में आने के बाद एक राग अलापा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ वो काम करेंगे जी। तो वो भाषण कोई कांग्रेस मुक्त नहीं कर पाए। लगभग उनका 60-70% भाषण कांग्रेस पे था। सवाल मणिपुर पे, आप विपक्ष पे सवाल कर रहे हो। जो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण बचती है, वो बचती है कि राहुल गांधी जैसा फोकस्ड पॉलिटिशियन हमारे सामने है,
एक इंडिया गठबंधन है जिसमें कोई कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जी। मैं इंडिया गठबंधन के तमाम सारे डेवलपमेंट्स को, नेताओं के बयानों को, और उनसे बातचीत भी कभी होती है, मैं देख रहा हूं। और मैं देख रहा हूं कि बेहद संजीदगी के साथ और वो इस चुनौती को समझ रहे हैं। और इसलिए जो आप कह रहे हैं कि इसका मुंबई में एक्सपेंशन हो सकता है, इसको मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ, होगा। क्योंकि जो चिंता मेरी है, जो अभी मैं व्यक्त कर रहा हूँ, ये चिंता बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि देश की संस्थाओं पे, लोकतंत्र पे, और सबसे बड़ी बात की मर्यादा पे किस तरीके से काम हो, किस तरीके से आप, मतलब मणिपुर में एक ऐसा वीडियो सामने आता है और उस पे आप अगर उस पे सवाल है, उस पे अगर आप चुटकुले सुना रहे हैं, संसद में नारे लगवा रहे हैं, तो एक गंभीर सवाल उठता है। और अब देखिए कि ये इस गंभीरता को, जो बात मैं कह रहा हूँ, जो राहुल गांधी की चिंता है, जो हमारी आपकी जी। सबकी चिंता है, इस चिंता को बीजेपी के कैबिनेट के लोग भी महसूस कर रहे हैं। उस वीडियो को दोबारा चला के देखिए जो नारेबाजी लग रहे हैं, उसमें कौन कौन लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। और आप पाएंगे कि बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, आगे की रो में बैठे हुए लोग, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वो हंस नहीं रहे थे, वो नारे नहीं लगा रहे थे, बहुत गंभीर मुद्रा में लोग बैठे हुए थे। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उस कोटरी के, उस ग्रुप के बाहर है, वो सब भी, वो थोड़े से 8-10 लोगों का गुट है। राहुल गांधी 2-3 लोगों के नाम देते, मैंने थोड़े से ज़्यादा लोगों के नाम दे दिए हैं या इशारा कर दिया है, वो चला रहा है देश। तो इसलिए मैं, उम्मीद की किरण जो है वो इंडिया गठबंधन है। मुंबई में हम देखेंगे कि वो और फोकस तरीके से आगे बढ़ेंगे, और ये देश तमाम सारे चुनौतियों से होकर निकला है, इस चुनौती का भी सामना करेगा। जी, बिल्कुल।